यहां गांव के अंदर, और सार्वजनिक उपयोग की जमीन को अगर किसी ने कब्जा किया है, किसी गरीब ने कब्जा किया है, तो खाली करा करके उसको वैकल्पिक उपाय करके दूसरी व्यवस्था दे दीजिए। और किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो बुलडोजर लेकर के चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, काम वाले सहमत हो? बहुत सारे लोग होते हैं जो अब सोच रहे होंगे कि मेरे भी बगल में फला ने कब्जा किया है। आ रहा है ना अंदर चारागाह की जमीन भी कब्जा है बहुत जगह, उसे भी खाली कराएंगे। अब गौ आश्रय स्थल में गौओं को, गौवंश को रखने का काम हो रहा है, लेकिन अभी मैं पूछूंगा, बताइए छुट्टा गौवंश यहां घूम रहा है तो आप कहोगे कि नहीं करेंगे? इतना कष्ट उठाओ कि जो आसपास का गौ आश्रय स्थल है वहां तक अपनी जिम्मेदारी धर्म समझ करके, कर्तव्य समझ करके कम से कम गौ आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दोनों हाथ उठा कर सकते हो। लेकिन केवल समाचार दिखाने से गाय भूखी है, अरे भूखी है तो हमारा भी धर्म है। अगर उसका पेट हम भर सकते हैं तो गौशाला के अंदर जाकर के एक गौवंश को गोद लीजिए। सरकार तो जो दे रही है पैसा देगी। हम नहीं चाहते गौ आश्रय स्थल के लिए भी पैसा खर्चा करें और किसानों की जमीन में जो पैदा किया गया वह भी बर्बाद करने का काम, फसल बर्बाद हो जाए। हम दोनों के बीच में सामंजस्य, जैसे सफाई के लिए केवल सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि गांव के लोग मिलकर के सफाई भी करें। कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का काम किया। पहले बिजली कितने घंटे मिलती थी? 3 घंटे, 4 घंटे। आज बिजली कितने घंटे मिल रही है? आज बिजली यहाँ कितनी मिल रही है? 18 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। देखिए, अब आप लोग सोचिए, पहले बिजली आती नहीं ये समाचार होता था, अब बिजली जाती नहीं है ये समाचार है। ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है। और ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, इसमें दिन भर में तिलमिला जाते हैं। कल एक में देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में बाबा विश्वनाथ जी के धाम से गंगा विलास क्रूज, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है जो समुद्र में चला करता है, आज उत्तर प्रदेश की धरती से, काशी के तट से गंगा जी में शुरू किया जा रहा है। अखिलेश जी ने कहा कि अगर ये क्रूज चलेगा तो मेरे नाविक भाइयों का रोजगार चला जाएगा। अरे कोई क्रूज कोई 1 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है? अरे क्रूज तो चलेगा, काशी से पहुंचेगा कलकत्ता मां काली के धाम में, जाएगा बांग्लादेश तक जाएगा, यात्री भी जाएंगे, सामान भी जाएगा। दुनिया के किसी देश में आगरा वाले बहुत जाते रहे होंगे, क्योंकि दुनिया भर के लोग आगरा भी आते हैं, और जब यहां आते तो यहां वाले भी कहीं ना कहीं गए होंगे। किसी देश में जाओ, छोटे छोटे नाले जैसी नदियां हैं, उसमें क्रूज चला रहे हैं, और हमारे देश से लोग जाते हैं, उस पर बैठ करके हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करके विदेश में चले आते हैं। अब विदेश वालों में हमारे लोगों ने जाके खर्चा किया है, तो दुनिया के देश वाले आकर के भारत में खर्चा करेंगे, तो भारत में खर्चा करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर काशी से कलकत्ता जा रहा है आज क्रूज, तो आप विश्वास रखिएगा काशी से आगरा भी आएगा यमुना जी के रास्ते, और दिल्ली भी पहुंचने का रास्ता बनेगा। अगर आज आकाश मार्ग से जाने की व्यवस्था है, रेल मार्ग से जाने की व्यवस्था है, सड़क मार्ग से जाने की व्यवस्था है, तो जल मार्ग से भी जाने की व्यवस्था या सरकार ने कदम बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इनको तो लगता है ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो जाएगा तो रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा, उनका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। वो चाहते बम बनाने की फैक्ट्री लगे, कट्टा बनाने की, तमंचा बनाने की फैक्ट्री लगे। अरे अब यहाँ बम और कट्टा बनाने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ तो डिफेंस कॉरिडोर है। दुश्मन के घर में घुस करके मिसाइल को गिराने वाला यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा, देश की सेनाओं के लिए युद्ध की सामग्री बनाने का यह क्षेत्र आगरा भी है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? मालूम है। अभी ग्लोबी यहाँ पर G20 के देशों की समिट हो रही है। आगरा चमकने जा रहा है, तेजी से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह सब जो बदलाव है आप सबके आशीर्वाद से, अन्यथा यह सारा विकास कागज में होता, ये घर भी कागज में बनते, ये शौचालय भी कागज में बनते, या गोआश्रय स्थल भी कागज में बनते, बिजली भी कागज में 24 घंटे आती। आप यहाँ कहते, आपसे पूछा जाता तो नहीं 24 घंटे नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे आ रही है, ये आप कह रहे हो 24 घंटे बिजली आ रही है। यह जनता की आवाज है, और जनता की आवाज की ये ताकत लेकर के, आशीर्वाद लेकर के
मैं यहां से जाऊंगा और आप सबको जो मैं चाहूंगा, यहां जिलाधिकारी जो आगरा बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, जो कार्रवाई यहां गांव के हित की है, अवैध कब्जे खाली होने, गरीब का कब्जा है तो उस गरीब के कब्जे को खाली कराने से पहले अगर उसके पास रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था करिएगा और उसके बाद उससे खाली कराइएगा। गरीब को समर्पित सरकार है, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्पित सरकार है। अभी कुछ मित्रों ने मुझे यहां पर दिया है कि यहां पर आलू की फसल को लेकर के कोई नकली दवाई की शिकायत आई। मैं अभी दूंगा, इसकी भी जांच कराऊंगा। अगर ऐसा है तो उसकी जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा करके उनको मुआवजा देने की जो जरूरत होगी वो मुआवजा भी देने का काम करेंगे। यह भी कहूंगा यहाँ हमारी क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, छोटी छोटी नदी है, तो उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में भी हमने 5 साल के बाद अब 6वां साल है करके देने का काम कर रहे हैं। और जो भी गड़बड़ी है एक एक गड़बड़ी को सुधारेंगे, ये भी ध्यान रखना। हम आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना रहे, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना रहे हैं और आत्मनिर्भर गांव यहाँ की ग्राम प्रधान, यहाँ के अधिकारी जितने भी हैं मिल करके अब आत्मनिर्भर गांव भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी गांव में हर समस्या का समाधान सरकार करिए। हमारी समूह की दीदियां क्या कर रही है, बैंक से जैसे बड़े व्यापारी लोन लेते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, वही लोन हमारी दीदी लोग लेती हैं, समूह के माध्यम से सामान बनाती हैं, आगरा के बाजार में, प्रदेश के बाजार में, देश के बाजार में और दुनिया के बाजार में अपने सामानों को बना करके बेचती हैं और अपनी कमाई करने का काम करती हैं। मैं हर दीदी का अभिनंदन करता हूं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।